गाइस, वेलकम टू भूषण साइंस। मैं रोहित मिश्र आपके लिए फिर से हाजिर हूँ लेकर नई अपडेट। तो 7 तारीख को आपका है एग्जाम। किसका एग्जाम बच्चों? तो PGIMS रोहतक का देखिए एडमिट कार्ड आ चुका है और यहाँ पर एक बच्चे ने हमको ये एडमिट कार्ड भेजा है। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपको इस एडमिट कार्ड के नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो आपको प्रॉपरली तरीके से पूरे एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ के जाना है। नहीं तो कहीं ये गलती आपसे भी ना हो जाए और आपको वहां से एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाए, है ना। तो बच्चों, आपके जनरली आपके दिमाग में रहता है कि आपने प्रिंट आउट कर लिया। अब 2 पेज का प्रिंट आउट है, आप सोचते हो कि हम सिर्फ प्रिंट आउट सामने वाले का एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, इंस्ट्रक्शन को लेकर नहीं जाएंगे। इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं, जाएंगे पेपर देंगे चले आएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है एग्जाम हॉल में, है ना। तो भाई आपको इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिए जाते हैं बच्चों कि आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ो और वो गलतियां ना करो, पर आप नहीं पढ़ते हो, है ना। तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं करने वाली चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें नहीं करनी है ना। चलिए आइए देखिए, आपके पास इस तरह का एडमिट कार्ड होगा PGIMS का। जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो आज ही कर ले डाउनलोड। 7 तारीख को आपका एग्जाम है बच्चों, उस ये अब इंतजार मत करना कि 7 तारीख को एग्जाम है तो हम 6 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो ऐसी गलती मत करें, आज का आज डाउनलोड करो भाई, है ना। और यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, है ना, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और यहाँ पे देखिए कॉमनली लिखा है कि एडमिट कार्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि ये जो एडमिट कार्ड है वो सभी के लिए, चाहे वो BSc नर्सिंग का बच्चा है, चाहे पैरामेडिकल के लिए उसने अप्लाई किया है, सभी के लिए UG कोर्स, BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल्स कोर्सेस एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर एंड क्रिटिकल केयर प्रोग्राम एंड PCC MPT, सभी के लिए सिर्फ एक ही पेपर करवाता है PGIMS। ये सबसे अच्छी बात है कि एक ही पेपर देना है। मेरिट के हिसाब से आपको चाहे BSc नर्सिंग में जाना है BSc नर्सिंग में, और थोड़ा सा नंबर कम है तो आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हैं। मतलब कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना है, बार बार फिल नहीं करना है, एक ही फॉर्म में भरना है और एक ही बार में आपको सिलेक्शन लेना है ना। अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखते हुए इस एडमिट कार्ड को एक बच्ची ने भेजा है और उनकी फोटो को यहाँ पर क्या किया गया है, हाइड कर दिया गया है ताकि उनकी फोटो शेयर ना हो। इस चीज को हम यहाँ पर भूषण साइंस कॉन्फिडेंशियल रखता है और उस बच्ची को तहे दिल से शुक्रिया भी, थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना एडमिट कार्ड हमें भेजा है ना, ताकि हम आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्लियरली बता पाए कि क्या आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपकी एक फोटो लगी हुई है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, है ना। और यहाँ पर देखिए आपका नाम होगा, अपना नाम क्लियरली यहाँ पर चेक कर लेना बच्चा। कई बार फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, तो यहाँ पर एक बार फॉर्म में चेक कर लेना कि आपका नाम जो है आधार कार्ड से मेल खाता है। जो आइडेंटिटी कार्ड आप लेकर जाने वाले हो उसमें आपका नाम और इस पर नाम सेम है ना। फिर फादर्स नेम चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी सब कैटेगरी अपनी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हरियाणा बोनीफाइड रेसिडेंट है, यहाँ का इनका डोमिसाइल है, यहाँ पर S है। आपके इसमें यदि आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके इसमें नो होगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है ना। ये डोमिसाइल को बताता है। फिर देखिए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया बच्चा कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7/9/2025 संडे। तो संडे को आपका एग्जाम है, तो आराम से निश्चिंत होकर थोड़ा सा पहले निकलिएगा। कब निकलना है उस बात को भी यहाँ पर मेंशन है बच्चा। जो आपका एग्जाम टाइम है बच्चा वो 11 AM से 2 PM है, मतलब कि आपका एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 11 बजे से चालू होगा, 2 बजे तक एग्जाम होगा, है ना। तो बढ़िया बॉटल वॉटल पानी बॉटल और लेके जाइएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर नाम लिखा होगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा कि कहाँ पर आपका सेंटर है। इसलिए बोलता हूँ कि आज ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया आज ही डाउनलोड कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, कि एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना हो। और अभी जैसे ही आप डाउनलोड करो तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर दिखो तो उसको गूगल में सर्च कर लो कि आपके घर से वो एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक बना होगा, यहाँ पर B लिखा हुआ है, S टाइप का ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी फोटो लगानी है। यहाँ पर क्या करनी है, अपनी फोटो लगानी है। फोटो लगाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन यहाँ पर नीचे मेंशन की गई इंस्ट्रक्शन में कि गजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड भी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बच्चों के मन में मुश्किल मतलब कि कसमसस है
है ना, कंफ्यूजन है कि कैसे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। आपको क्या करना है, 2 एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके रखिएगा। 2 एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करवाने हैं, दोनों में आपको फोटो चिपकानी है, ठीक है। एक को गजेटेड ऑफिसर साइन करवा लीजिएगा और एक पर साइन मत करवाइएगा। जब वहां पर आपसे मांगा जाएगा तो आप नॉर्मल वाला मांगा जा रहा है तो नॉर्मल वाला दे दीजिएगा, गजेटेड ऑफिसर वाला मांगा जाएगा तो गजेटेड ऑफिसर वाला दिमाग में किचपिच ही नहीं। टेंशन किसकी होनी चाहिए, पढ़ाई की होनी चाहिए, एग्जाम की। इसके लिए टेंशन नहीं करना है गजेटेड ऑफिसर वाला जाएगा, ये वाला ले जाएंगे, वो वाला लेके जाए, ऐसा नहीं सोचना है ना। पढ़ाई पे ध्यान रखना है, जो भी टाइम है उसको भुनाना है आपको, ठीक। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप 2 प्रिंट करा लो और दोनों को लेके जाओ, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर। ध्यान से देखना, जहां पर आपको फोटो चिपकानी है, बी वाले बी लिखा हुआ है, वहां पे चिपकाना है फोटो आपको अपनी। यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर करना कौन करेगा, इनविजिलेटर, जो आपका एग्जामिनर होगा उसके साइन होंगे। आपको अपने साइन नहीं करने हैं, है ना। सिग्नेचर देख के आपने अपने साइन करे, नहीं, आपको साइन नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ताकि एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन है, देखिए, है ना। और देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट इज एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, पूरी केयरफुली आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, है ना। चलो देखो, अब देखिए इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट के लिए आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो देखिए कि पहली लाइन में उसने क्लियरली मेंशन किया है, कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अलोंग विथ हिम हर एलिजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड। अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेकर ही आए, साथ में विथ रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो साइज फोटोग्राफ। और वहां पर क्या कर गए, कलरफुल फोटो, जो आपकी फोटो है पासपोर्ट साइज की फोटो है, कलरफुल होनी चाहिए, उसको लेके आना है। मतलब कि आपको 2 फोटो लेके आनी है ना। एक फोटो को क्या करना है, फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट एट अ मार्क बी। एक फोटो को यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है एक फोटो को, और दूसरी फोटो आपकी आइडेंटिफाई के लिए होगी, दैट इज डली अटेस्टेड बाय द, देखो, दैट इज ड्यूली अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर। क्या होनी चाहिए, ये गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि उसके साइन होने चाहिए, है ना। एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड, और एक फोटो क्या काम आएगी, उसके आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कि आप ही हो कि कोई और है ना। तो आपको 2 फोटो लेके जाना है। एंड गवर्नमेंट लाइक आधार कार्ड, साथ में आपको क्या लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। जैसे मान लो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाइए आप, है ना। या फिर वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड लेके जाइए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जाइए। मतलब कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी आइडेंटिटी दी है, आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, वो आप लेकर जा सकते हो। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, बस एक ही आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, सारा मत लेके उठा के लेके जाना, एक में आपका काम हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ बच्चा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लियरली मेंशन किया है उसने कि कैंडिडेट आर डायरेक्टली रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर 9 AM 7/9/2025। सभी को एग्जामिनेशन सेंटर में, देखो आपका एग्जाम 11 बजे चालू होगा, पर आपको 9 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में उपलब्ध हो जाना है, ठीक है, ताकि कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पे देखो क्लियरली आपके लिए गाइड किया गया है, यहाँ पे समय का विशेष ध्यान रखा गया है। कह रहा है कि 9 AM 7 है, क्या कह रहा है, 9 AM पर आपको उपलब्ध हो जाना है। फिर देखिए कह रहा है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलोंग विथ हिम हर 1 ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन। कैंडिडेट को, आपके यदि मन में ऐसा हो कि वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर आपको पेन मिलेगी तो पेन नहीं मिलेगी, आपको अपने से एक काली और एक नीली पेन लेके जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू मेक सेट द बबल करेक्ट आंसर विद OMR सीट। और आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि हमारा पेपर कैसा होगा, तो आपका OMR बेस पेपर होगा, मतलब कि ऑफलाइन मोड पे पेपर होगा। पेन लेके जाना है, वहां पे जो OMR सीट मिलेगी वहां पर गोले बने रहेंगे, उसको केयरफुली फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि आधा दूरा भर दिए जल्दी जल्दी में, नहीं, पूरा फिलअप करना, उस गोले को पूरा भरना है बच्चों, समझ रहे हो, पूरा गोला भरना है वहां पर, ठीक है। चलिए
Candidate is warned not to carry the electronic device like mobile phone, any type, watch, belt, any other electronic communication device, Bluetooth device. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बेटा 4th नंबर में कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है, ब्लूटूथ, फोन, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना। यदि आप लेके जाते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको बैन कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्रिमिनल केस में आओगे आप। ठीक है, चलिए चलिए, ये हो गया पेज नंबर 1। अब सुनो इस बात को, यहाँ पे पेज नंबर 2 है। इस पेज नंबर 2 है जो प्रिंटेड कार्ड में, उसको भी आपको लेके जाना है। उसका रीजन बस इतना है बच्चा कि यहाँ पर पेज नंबर 2 में देखो, यहाँ पे यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पेज नंबर 1 लेके जाऊंगा, 2 पेज कौन लेके जाए, तो यहाँ पे देखो क्लियरली है कैंडिडेट सिग्नेचर। और कैंडिडेट सिग्नेचर कहाँ पे देखो, लास्ट में देखो, टू बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जाम टाइम होगा उस समय इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में आपको साइन करना है पेज नंबर 2 में, इंस्ट्रक्शन के सबसे नीचे। मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शन भी प्रिंट करवाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड ऊपर का पहला पेज नहीं, दूसरा पेज भी प्रिंट करवाना है ना। तो ये गलती मत करना, ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठ पाओगे, है ना। तो सारी मेहनत, साल भर की मेहनत को बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2 पेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके लेके जाना है। ठीक है, पूरा पहला दूसरा दोनों प्रिंट, जहां पे इंस्ट्रक्शन है वो भी, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन मांग रहा है वो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वेयरिंग एनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ लाइक रिंग, चैन, इयरिंग, etc। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मनाही है कि आपको ना तो कानों में रिंग पहन के जानी है, ना चैन पहन के जाना है, ना हाथ में कड़ा पहन के जाना है, ना ही डिजिटल वॉच पहन के जानी है। ये सब चीजें पहन के नहीं जानी है। ना ही नाक में नथ, सोने की नथ भी पहन के नहीं जानी है। पूरे मेटल्स को उतार के जाना है, एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के जाना है, फैशन शो में नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेल्ट भी नहीं पहन के जाना है, क्लियरली यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। एंड स्टेशनरी मटेरियल लाइक जैसे इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ब्लेड हो गया, व्हाइट इंक हो गया, व्हाइटनर हो गया, इरेजर हो गया, फ्लूइड हो गया, हैंडबैग हो गया, पर्स हो गया, वैलेट हो गया, ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और आपके पास ब्लैक पेन और ब्लू पेन, जो भी आप यूज करना है। ऐसा 2 मत यूज करना, एक ही यूज करना। ब्लैक करो तो ब्लैक यूज करना, ब्लू करो तो ब्लू यूज करना। ये नहीं कि मन माना ब्लैक भी यूज कर दिए, ब्लू भी यूज कर दिए, मजा आ गया, रंग बिरंगा दिखेगा, ऐसा मत करना। और ध्यान रखना, आपको यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको पेंसिल का किसी तरह से यूज नहीं करना है। गोले भरने के लिए पेंसिल यूज मत करना बच्चा, कि आपने एक बार पेंसिल से भर दिया, फिर उसके बाद उसको मिटा के फिर सोचोगे बाद में फिर इसका सही आंसर गलत हुआ तो सही आंसर कर लूंगा, ऐसा मत करना। पेंसिल का यूज करोगे तो OMR सीट रीड नहीं होगी, आपकी OMR कैंसल कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो साल भर की मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। और देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा, OMR सीट मिलेगी, तो क्लियरली चेक कर लेना कि आपको जो पेपर मिला है वो उसमें कोई पेज नंबर मिसिंग तो नहीं है, क्या उस पेपर में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज जो है मिसिंग हो, या फिर जो क्वेश्चंस हैं ब्लर हैं, या फिर कोई पेज का कोई पेपर फटा हुआ है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट शैल इंश्योर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विद इन फर्स्ट 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट में आपको यही काम करना है। और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि आपके जो पेपर मिला है कटा फटा है, या फिर उसके कोई पेज मिसिंग है, कोई क्वेश्चन मिसिंग है ना, तो आपको वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको तुरंत बताना है, और अपनी मार्क्स, अपनी जो OMR है या फिर आपको जो पेपर है, तुरंत चेंज करवाना है उसको, है ना, उसी 10 मिनट में। यदि उसके बाद 10 मिनट के बाद यदि आप ये सब बताओगे तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो ये पहली प्रायोरिटी देना है कि जब आपको पेपर मिले, OMR मिले, तो क्लियरली आप उसको चेकआउट कर लो एक बार, है ना, कि क्या सब कुछ सही है, सारे क्वेश्चन हैं,
सर कुछ प्रॉपर तरीके से है, कोई पेज फटा तो नहीं है ना, हड़बड़ाना नहीं है। जो चीज ना समझ में आए तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा उससे प्रॉपर तरीके से पूछ लेना है कि कैसे करना है। मैं तो बता ही रहा हूं, इसके बाद भी यदि आप एट अ मोमेंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो इन्विजिलेटर होगा, वहां पे पूछना है प्रॉपर तरीके से, शर्माना नहीं है ना, नहीं तो आपका कैंसल कर दिया जाएगा। और सुनिए, फिर से कहता हूं कि आपको एडमिट कार्ड का पहला और दूसरा दोनों पेज प्रिंट करवाना है साथ में, और दोनों को लेके जाना है, स्टेपलर कर लेना वहां पे। क्यों? क्योंकि इन्विजिलेटर के सामने कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा और ये माना जाएगा आपने सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, आई होप आपको ये 10 से 15 मिनट का वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आपकी मेहनत को, आपकी जो आपने इतने दिनों से धैर्य के साथ, साहस के साथ लगातार मेहनत करते रहे, उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। 7 तारीख बहुत दूर नहीं है, तो आपको भूषण साइंस की ओर से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छा कीजिएगा, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तो बस चक दे स्टूडेंट। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और इसके अलावा कोई ज़रूरत जानकारी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8602802923 कॉल करके हेल्प ले सकते। थैंक यू।